जय हिंद मेरे प्यारे साथियों को सभी का स्वागत है टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और लेकर चलता हूं आपको डीएसएसबी की जो भर्ती आई है 2023 में टीजीटी पीजीटी लेवल की। इसमें कंप्लीट अगर आप ग्रेजुएशन या पीजी भी किए हुए हैं या आपने बीएड या डीएलएड किया हुआ है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसमें आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। आप अवसर का इंतजार करते हैं और अवसर आया हुआ है, तो इसमें अपनी योग्यता तलाशिए और फॉर्म फिलअप कीजिए। बिल्कुल दोस्त, तो डीएसएसबी भर्ती 2023 के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूं। चलिए लेकर चलते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम बताते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में। तो पहले देख लीजिएगा, जो टोटल वैकेंसी आपको दिखाई देनी है वो 1841 दिखाई देनी है। कुल वैकेंसी कितनी आई है, टोटल पद, कुल पद कितने आए हैं, तो कुल पद जो आए हुए हैं वो 1841 पद आए हुए हैं। ठीक है, 1841 पद आए हैं, जिसमें जनरल के 528, ओबीसी के आप देख पाएंगे 714 हैं, 168 एससी एसटी के हैं। तो बहुत सारे पदों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस के 200 पद देखने को मिलेंगे। आइए कुछ मजेदार जॉब के बारे में, नौकरियों के बारे में बताते चलते हैं। ये पूरी चीज हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप इसको डिटेल पढ़ लेंगे, आपको संपूर्ण बातें पता चलेंगी। ये जो फॉर्म आपका फिल होना है, इस एग्जाम का जो फॉर्म फिल होना है, इसके बारे में अगर हम आपको जानकारी देते हैं तो ये फॉर्म देखिए कब फिल होना है, 17 अगस्त से इसका, हाँ, फॉर्म कब स्टार्ट होगा फिल करना, जो स्टार्ट हो जाएगा फिलअप वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, यानी अभी इसमें कुछ समय है। और लास्ट डेट जो है इसका वो सितंबर में है, वो 15 सितंबर को इसका लास्ट डेट होना है। 15 सितंबर को इसका क्या है, लास्ट डेट है। तो 17 अगस्त से 15 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी जानकारी आपको यहां पर दे दूं कि इस पूरे फॉर्म में सबसे पहले म्यूजिक टीचर की जो वैकेंसी आई है अनरिजर्व कैटेगरी में वो 69 सीट आई हुई है। ओबीसी में 54 है, एससी एसटी में 18 है। कुल पद आपको 182 मिलने हैं, ईडब्ल्यूएस में 18 पद हैं। ऐसे ही आपको टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के रूप में आप जानते हैं यहाँ पर 581 पोस्ट है, जिसमें 349 पोस्ट ओबीसी के हैं और 9 पोस्ट जो आपके हैं टीजीटी कहा जाता है स्पेशल एजुकेशन में, वो जनरल कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर बाकी भी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के पद भी 93, 96 और 34 हैं। ऐसे पब्लिक असिस्टेंट का पोस्ट है, फोटोग्राफर का पोस्ट है, देखिए आप इसमें तलाशते रहिए। सर्विलांस वर्कर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, ठीक ना। इसके अलावा सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, यानी अगर आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट से हैं तो आपके लिए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में, बायोलॉजी में, फोटोग्राफी में, बैलिस्टिक में, ये सारे पोस्ट आपके लिए आए हुए हैं। जहां पर सीट की संख्या 5, 4, 3, 2 के कैटेगरी में है। इधर सारे आपको वही मिलने हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ही आपको पोस्ट मिलने हैं। इस साइड में पोस्ट देखते हैं, टीजीटी लेवल के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए पीजीटी आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, पीजीटी आपको आर्ट्स मिलेगा, पीजीटी आपको ग्राफिक्स मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, फीमेल मिलेगा, मेल मिलेगा। ऐसे आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हर एक आपको यहाँ पर कोर्स देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर टीजीटी के आपने इतने देखे और पीजीटी के आपने ये देखे कि इतने सारे कोर्स आए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास टेक्निकल एजुकेशन का भी है, टेक्निकल असिस्टेंट का भी पोस्ट है, टेक्नीशियन का पोस्ट है, असिस्टेंट ओटी और सीएसडी का, सीएसएसडी का पोस्ट है। तो बहुत सारे पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार कैसे भरते हैं फॉर्म और कैसे क्या होता है एग्जाम का पैटर्न डीएसएसबी 2023 में। तो पीआरटी टीजीटी हो या पीजीटी लेवल हो, इसको पहले शुरुआत में बांट लेते हैं कि इसमें 2 पेपर होने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 100 नंबर का है, पार्ट बी भी 100 नंबर का है। पार्ट ए आपका 5 विषयों का है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। 20-20 नंबर के सभी हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें, एसएससी और बैंकिंग लेवल होगा। जीके जीएस आपका अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, अति महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो करंट अफेयर के अलावा बाकी सारी चीजें इसमें आप तैयार कर लीजिएगा। हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, साइंस होगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है तो इसको तैयार करना बेहद आसान है। तो चलिए यहाँ पर जनरल को क्वालिफाई करने के लिए 40% होना चाहिए। आगे लेकर चलते हैं तो पार्ट बी जो है इसमें 100 नंबर का है। इसमें आपके लिए पीआरटी के बारे में एक वीडियो हमने बनाया है, उसको देख लीजिएगा। वैसे पीआरटी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो आने हैं सब्जेक्ट, वो एनआईयूएस का अगर आपने कोर्स लिया हुआ है, एनआईयूएस का कोर्स गूगल से अगर आपने डाउनलोड किया है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। 11-12 का साइकोलॉजी पढ़ लीजिएगा। अगर आप पार्ट बी में, आप तो टीजीटी पीजीटी के बारे में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा 100 नंबर का पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट और बाकी चीजों के बारे में, योग्यता के बारे में। तो टीजीटी के लिए आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 45% नंबर होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए।
ठीक ना। और याद रखना चाहिए सब कुछ कंप्लीट हो, परसुइंग ना हो। और दूसरी बात, जनरल कैटेगरी में सेटेट में 90 नंबर होना चाहिए, अदर स्टेट के हैं तो भी, लेकिन SC ST या दिल्ली के हैं तो आपके पास नंबर होना चाहिए 82 ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी दिल्ली के, SC ST के लिए 82 नंबर होना चाहिए। बात समझ चुके होंगे आप। तो टीजीटी मैथ की बात करता हूं, अगर टीजीटी अगर आपको मैथ से अगर एग्जाम देना है तो आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल मैथ होना चाहिए, या आपने मैथ ऑनर से बीएससी किया हो, साथ में बीएड किया हो, तो आप मैथ का यानी टीजीटी मैथ का पेपर दे सकते हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जूलॉजी से आपका क्या होना चाहिए, यानी नेचुरल साइंस कैटेगरी में आप पेपर दे पाएंगे। अगर आप सोशल साइंस कैटेगरी से पेपर देना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, साइकोलॉजी या बिजनेस स्टडीज या सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी या साइकोलॉजी, इस तरह के किसी पेपर को आपको पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, यानी आपका बीए होना चाहिए। अगर बीए आपका इस सब्जेक्ट से है, वो एलयू से है, दिल्ली से है, बीएचयू से है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो आप टीजीटी सोशल साइंस का पेपर दे सकते हैं। साथ में अगर लैंग्वेज से अगर आप देना चाहते हैं तो आपका लैंग्वेज से बीए या एमए, बीएससी होना चाहिए, बीएससी कह रहे हैं, बीए होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत से। ठीक ना, तो आप टीजीटी के लिए योग्य हैं। यानी ये सारे कोर्स अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपने बीएड किया है, तो आप टीजीटी के लिए योग्य हैं। अगर आपको पीजीटी चाहिए तो बिल्कुल पीजीटी के लिए कुछ भी खास नहीं है, बस आपको बस एक तरीका समझिएगा, इसका एक तरीका समझिएगा, बस क्या, पीजीटी के लिए हम एक काम करेंगे बस आपके सामने, हम इस टी को मिटा के पी करेंगे और बस पोस्ट ग्रेजुएट आपको पास करते जाना है। यहां पर पी कर लीजिएगा, सारी चीजें आपके पास वैसे ही होनी है, बस आपको पीजीटी यहां पर क्या देते चलना है, आपको पीजीटी का पेपर में क्या होगा, हाँ पीजीटी हो जाएगा। और साथ में आपको ये नेचुरल साइंस से आपका एमएससी होना चाहिए, नेचुरल साइंस से, अब मैथ से आपका एमएससी होना चाहिए, या आपके पास एमए में इनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपका पीजीटी में, एमए में ये कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के जगह पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें जो नंबर होना चाहिए ये मिनिमम 45% होनी चाहिए। तो बात समझ गए होंगे, पीजीटी के लिए साथ में बीएड भी होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ, अच्छा पीपीटी में बीएड होना चाहिए, लेकिन सीटेट का कोई पेपर होने के लिए यहाँ पर कोई योग्यता नहीं मांगता, तो पीजीटी में सीटेट का पेपर नहीं होना चाहिए, बस पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो अगर आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो अगर आप बीएड पास हो जाएंगे तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये डीएसएसबी जो लोग भी पास हैं वो डीएसएसबी की ये वैकेंसी को जरूर फिल करें, आपके लिए हर एक विभाग में वैकेंसी आई हुई है, फाइन आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में। और साथ में मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए पढ़ना क्या होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि सर जी कुछ ऐसा हेल्प कर दें कि आखिरकार हमें पढ़ना कैसे, कैसे इस एग्जाम को तोड़ें, तो थोड़ा देर और रुकिएगा। मैं बस बताना चाहता हूं कि टीजीटी हो या पीजीटी हो, अगर आप सब्जेक्ट में मानक कोई रखना है तो एनसीईआरटी और एनआईओएस रखना है। ध्यान दीजिएगा, एनआईओएस आपको गूगल पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी गूगल पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन है इनके, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए आपको क्लास 10th लेवल की एनसीईआरटी घोल के पी जाना है, ठीक ना, पूरी तरह से जो सब्जेक्ट आपका है। और साथ में आपको उसी चैप्टर के 11 और 12 के, यानी 10 के एनसीईआरटी में जो चैप्टर हैं उसी चैप्टर के 11 और 12 के चैप्टरों को 12 में से खोज खोज के भी पढ़ लेना है। बस मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे अगर नेचुरल साइंस से अगर आप हैं तो साइंस में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, तो ये क्लास 10th में भी है और 11 12 से भी पढ़ लीजिएगा, तो आप पूरी तरह से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पीजीटी में निकालना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए जो तैयारी आप 10th लेवल पर कर रहे हैं, पीजीटी में आपको 12th लेवल पर एनसीईआरटी और एनआईओएस की किताब जो है उसको पूरी तरह से रट जाना है, पूरी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट रहा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, यानी ये सब्जेक्ट की किताबें पढ़ने वाले हैं, जो सब्जेक्ट आपके पीजी में है उसकी किताबें पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ, जो सब्जेक्ट आपके पीजी में है उसकी किताबें, और जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में उसकी किताबें, ग्रेजुएशन में कह रहे हैं जो सब्जेक्ट से आप टीजीटी देना चाहते हैं उसकी किताबें 10th लेवल में पढ़ेंगे तो टीजीटी, और 12th लेवल में पढ़ेंगे तो पीजीटी। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार के कंफ्यूजन रहने पे कमेंट सेक्शन का, कमेंट बॉक्स का यूज कीजिएगा। ऐसे ही नौकरियों को आपके समीप लाता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कितने सारे वैकेंसी और कितने सारे रास्ते होते हैं, बस हम खोज नहीं पाते हैं, अपना रास्ता बना नहीं पाते हैं। तो अपना जमाना खुद ही बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना खुद ही बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया।
चलिए दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद सभी को।